इस लेक्चर 14 में हम कमिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं उनको ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, चूँकि आपके कोर्स में सिर्फ 2x2 मैट्रिसेस इन्वॉल्व है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूंकि ये मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम जो है मैट्रिक्स ए को पैरेलल लाइंस में बंद कर देते हैं, इसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल हो जाएगा राइट साइड पे, चूँकि मैट्रिक्स था। अब मैट्रिक्स की जगह हम क्या करना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स वाला सिंबल हटा के हम डिटर्मिनेंट वाले पैरेलल लाइन जो हैं उनको यूज़ करेंगे। अब अनवर्ड हम यहाँ पे इसकी जो इंट्रीज है इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन कैसे है डिटर्मिनेंट में, ये जो दो इंट्रीज है इसको हम कहते हैं इंट्रीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन डिटर्मिनेंट के फार्मूले में है, और ये जो दो इंट्रीज रह जाती हैं ये बेसिकली सेकेंडरी डायगोनल की इंट्रीज हैं। तो हम 2 और 3 को, ये जो रिमेनिंग इंट्रीज है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे हमें 1 4 ज़ा हमें देता है 4, -2 3 ज़ा 6, और ये 4 - 6 हमें क्या देता है -2। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इसकी वैल्यू क्या है, वो है -2। अब 2x2 जितनी भी मैट्रिसेस है उनके डिटर्मिनेंट्स हम इसी फार्मूले के ज़रिए फाइंड करते हैं। और क्या करते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ये जो दो एंट्रीज़ रह जाती हैं उनको हम बेसिकली सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज़ कहते हैं, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सब्ट्रैक्शन से हमें जो भी आंसर मिले उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज़ क्या है, 2 और 3, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस फार्मूले में है, ये सेकेंडरी डायगोनल जो है इनकी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 2 3 ज़ा 6 -2 3 ज़ा 6 = 0। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। तो जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 हो उन मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स ए को देखें तो ये सिंगुलर नहीं है, और इस मैट्रिक्स बी को देख लें तो ये सिंगुलर है। क्यों, इसका डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए। दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये मैट्रिक्स बी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर कहेंगे, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कमिंग एक्सरसाइज में हम बार बार एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 क्या है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है से 1 2 3 4, तो इसके एडजॉइंट को जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो इसके एडजॉइंट को हम ADJ और साथ में ये जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसके डायगोनल की एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर ले, मींस 1 को 4 की जगह पे ले आएँ और 4 को 1 की जगह पे ले आएँ, और बाकी जो दो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइंस चेंज कर ले। इसको हम कहते हैं डायगोनल ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए।
दोबारा सुन लें, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की एलिमेंट्स का क्या करते हैं, जस्ट उनके साइंस चेंज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डी जे, और जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड करते हैं उस मैट्रिक्स के सिंबल को लिखें। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 4 - 2 - 3 1, ये इस मैट्रिक्स ए का क्या है, एडजॉइंट है। आगे आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जिस तरह रियल नंबर्स में अगर आपको याद हो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, वो है 1 और 2। दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या मिलता है, 1, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1 और 2 को हम अगर इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर ले तो ये हमें 1 देता है। 2 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने यहाँ पे इनसर्कल कर दिए। तो यही आइडिया यहाँ पर मैट्रिसेस में भी है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम ए यहाँ पे ऊपर क्या लगा लेते हैं, सिंबल के तौर पे -1। तो इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। सही है। इसको कैसे फाइंड करते हैं ये हम कमिंग एक्सरसाइज में फिर पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे हम सिंबल्स डिस्कस करते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसके इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम ए के ऊपर क्या कर लेते हैं, -1 लगा लेते हैं सिंबल के तौर पे, ताकि हमें अंदाज़ा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी के इन्वर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी के ऊपर -1 लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स डी है तो डी के ऊपर -1 लगा लेंगे। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है इन मैट्रिसेस के। इसी तरह जिस तरह प्रोडक्ट में रियल नंबर्स में अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें 1 मिलता है, तो यहाँ पर मैट्रिसेस में भी है। अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये ए इन्वर्स, इससे हमें क्या मिलेगा। अब रियल नंबर्स में तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो इसलिए ये हमें 1 देता है। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है, वो है यूनिट मैट्रिक्स। तो इन दोनों को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा के लिए आपको यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसी तरह अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, बी इन्वर्स, तो ये भी आपको यूनिट मैट्रिक्स देगा। ये दोनों भी आपको क्या देंगे, प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिसेस। जब कभी आप किसी मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा के लिए आपको यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा।